हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन की जो फिगर है वो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दी है और क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें प्रूफ करना है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखिए एक बार हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, का मतलब है कि सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एट सी, यानी कि ये सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। सी के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी बनेगा और ए बी का मिड पॉइंट है एम, यानी कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल हो गए, जो कि मैंने गिवन में लिख दिया है। आगे दिया है सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम के साथ जॉइन किया गया है और एम को आगे बढ़ाकर डी तक लेके गए हैं और इस तरह से लेके गए हैं कि सी एम और डी एम भी आपस में इक्वल हो गए, जो कि मैंने गिवन में लिख दिया, यानी कि सी एम इक्वल टू डी एम। डबल टिक लगा दिया, सिंगल सिंगल के इक्वल है, डबल डबल के इक्वल है। अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमें ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एग्जैक्टली 3 पेयर्स चाहिए होते हैं और वो अब हमें ढूंढने हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी हमें एग्जैक्टली 3 पेयर्स चाहिए होते हैं। देखिए पहला तो हमारा हो गया ए एम इक्वल टू बी एम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ए एम बी एम के इक्वल है, तो ये गिवन में आ जाएगा। और शायद आपको अगर याद हो चैप्टर 6 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आपको बताया गया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क करे हैं। ये इसको नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे एक पेयर और मिल गया हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VOA लिखते हैं। 2 पेयर हो गए। तीसरा फिर से हमें क्वेश्चन में गिवन है DM और CM, वो भी इसी ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम अपने ट्राइंगल के नाम देखें तो AMC पहले है तो CM पहले लिखा जाएगा। ये बात शायद मैंने आपको बताई थी कि जो ट्राइंगल पहले लिखा जाता है उसके पार्ट्स पहले आते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप DM इक्वल टू CM की जगह CM इक्वल टू DM लिख सकते हैं। ये हो गया गिवन, 3 पार्ट्स हो गए। अब डिसाइड हमें ये करना है कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से अब हमें ये देखना है। देखिए मैंने एक साइड ये ली, पहले एक ही ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स देख लीजिए। साइड ये ली, एंगल ये लिया, साइड ये ली, 2 साइड के बीच का एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। आप यहाँ लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर? हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बिल्कुल यहीं पर खत्म। अभी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छुड़वाऊंगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि अब प्रूव ये करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये राइट एंगल है, आपको प्रूव ये करना है कि ये जो B है ना, एंगल B पूरा कंप्लीट, ये भी राइट एंगल है। अब इसको राइट एंगल बनाने के लिए आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने पड़ेंगे, जो जो अभी आपने जस्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, वो क्या लेने हैं मैं आपको बता रही हूँ। AMC में आपको मैं बता देती हूँ, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लीजिए। एक आप ये वाला एंगल ले लो, इसको 3 नंबर दे दो, और एक आप ये ले लो 4, और आप यहाँ लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको फर्स्ट इक्वेशन भी दे दो और लिख दो बाय CPCT। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, शायद और भी कुछ हमें CPCT में लेना पड़ जाए, आगे के पार्ट सॉल्व करते करते हमें पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलेंगे। अब आपको 6th चैप्टर में ही ये रूल बताया गया था कि अगर
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो। ये ऑल्टरनेट कैसे हुए, देखिए z बन रहा है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और लाइंस पैरेलल कौन सी होंगी, BD और AC। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आप सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि एंगल DBC एक राइट एंगल है, आप इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज, आप इसको नंबर 1 नहीं देखना चाहते तो प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, प्रूव्ड अबव लिख देंगे हम। बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज कौन से हैं, ये दैट इज का सिंबल है IE 3 and 4, प्रूव्ड अबव ब्रैकेट में डाल दीजिए। अभी ऊपर प्रूव किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, जो कि ये 3 और 4 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं। तो क्योंकि ये इक्वल हैं, देयरफॉर AC पैरेलल, तो AC और BD आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, हो गई हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, जो कि ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ बनने वाले एंगल। देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पूरे एंगल, ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर, और इनका सम 180 होता है। तो आप लिखेंगे सो एंगल ACB, इस पूरे एंगल का नाम है ACB और इस पूरे एंगल का नाम है DBC। इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। क्लियर। तो ACB तो क्वेश्चन में दे रखा है, C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप इसको 90 यूज कर लीजिए, और 90 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल DBC आपका आ गया 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बोला है DBC और ACB ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करिए। तो अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए फिर से 3 पार्ट चाहिए। इन ट्रायंगल DBC एंड, अभी प्रूफ करना इसलिए एंड लगा रहे हैं, ट्रायंगल ACB। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं ताकि स्पेस की कमी है। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रेंट करना है इन दोनों को। ठीक, पहले तो आप देखिए दोनों ACB ट्रायंगल और DBC में BC कॉमन है, और ये दोनों 90 भी हैं, तो साइड और एंगल तो है, एक साइड कम पड़ रही है। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़िए, हमें कुछ और जरूरत पड़ सकती है पार्ट्स की, तो हम इसके CPCD में एक पार्ट और ले रहे हैं, AC एंड BD। देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ऑर्डर वाइज देखिए AC एंड BD, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं AC इक्वल टू BD, ये भी हम लिख रहे हैं बाय CPCD, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। ठीक, अब आप यहाँ लिखिए, देखिए BD आपका पहले आएगा क्योंकि ट्रायंगल का नाम DBC है, तो BD पहले ले लीजिए और इसमें ले लीजिए CA, ऑर्डर वाइज लेंगे तो BD और CA बनेगा। AC को CA लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट, ये आपका आ गया फर्स्ट से। क्लियर। दूसरा एंगल DBC और एंगल ACB दोनों 90 के हैं तो इक्वल होंगे। क्लियर। अब ये भी आपने दिखाया, ACB क्वेश्चन में दिया था 90 का और DBC हमने निकाला, तो यहाँ लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। क्लियर। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें भी आपका BC आ रहा है, इसमें भी BC आ रहा है, कॉमन हो गया, BC इज इक्वल टू CB लिखेंगे। ऑर्डर वाइज देखिए तो यहाँ से BC, यहाँ से CB कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। आप कौन सी कॉन्ग्रेंसी से हुए, एक ही ट्राइंगल के अंदर तीनों पार्ट्स डाल के देख लीजिए। साइड, ये वाला एंगल लिया था, ये वाली साइड यूज करिए, साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी ऐसे लग रही है,
बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर। अब चौथा और आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB दिखाना है। CM को AB के दिखाना है, तो हम पहले इसके CP/CD से एक पार्ट लेते हैं, DC इससे, और अगर इसका DC लिया है तो इसका AB लेंगे बाय CP/CD। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमने ले लिया DC इज इक्वल टू AB। दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिखिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, हाफ ऑफ DC हाफ ऑफ AB। आप फोर्थ पार्ट देखिए, आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए DC का हाफ आप CM ले सकते हैं, क्योंकि M मिड पॉइंट था, क्वेश्चन में दिखाया था DM और CM इक्वल है। अगर DM और CM इक्वल है तो M उसका मिड पॉइंट हुआ। तो अगर DC का हाफ लेना हो तो आप CM भी ले सकते हैं और DM भी ले सकते हैं, पर जरूरत हमें CM की है, इसलिए हम CM ले लेंगे। तो ये हो गया CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये भी आपका फोर्थ पार्ट आ गया, और आप ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज CM इज इक्वल टू DM हाफ ऑफ DC। दो टुकड़े थे, दोनों बराबर थे, तो पूरे DC के दोनों हाफ्स हुए, इसलिए CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही लेंथी था पूरी एक्सरसाइज का, और पेपर में इसके 4 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। आपको चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझने हैं, 1 बाय 1 करके समझने हैं। एक पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है। बिना किसी एक दूसरे के पार्ट को किए बिना हम नेक्स्ट पार्ट पे नहीं पहुंच सकते। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे नई एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।